हेलो नमस्कार, मैं राहुल शर्मा एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं समता एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। अब हम यहां पे बात करने वाले एक नए टॉपिक के लिए जो हमारे पास यहां पे अगर बात करें पिछले टॉपिक की तो हमारे पास पिछला टॉपिक जो खत्म हुआ था वो होता हमारे पास में परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाला पार्ट। जो अब हम बात करेंगे यहाँ पे उसी टॉपिक से रिलेटेड जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है प्रोबेबिलिटी। तो देखो ये टॉपिक जो है आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, ये दोनों मिलके ही जो आपके पास एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आपको पास अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर आपको परमुटेशन यहाँ पे प्रोबेबिलिटी अगर हमें सीखना है तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है हमारे पास में कि हमें परमुटेशन और कॉम्बिनेशन वाला पार्ट जो है हमें यहाँ पे आना चाहिए। तो देखो परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाला पार्ट अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो पहले वो कंप्लीट कर लीजिए, वहाँ से आपको सारी चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। हमने बहुत अच्छे से वहाँ पे सीखा भी था। तो उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी वाले टॉपिक के बारे में। तो प्रोबेबिलिटी टॉपिक की जब हम बात करते हैं यहाँ पे तो प्रोबेबिलिटी टॉपिक में क्या होगा, आपके पास किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, क्या बनेगा, तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इसी टॉपिक में। तो इस टॉपिक में जो है आपके पास अगर मैं बात करूँ बेसिकली तो 4 टाइप के क्वेश्चंस आपको प्रोबेबिलिटी में देखने को मिल जाते हैं। तो 4 टाइप की जो प्रोबेबिलिटी में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, देखो वो कौन कौन से मिलेंगे हमारे पास में। सबसे पहले आते हैं हमारे पास में जो एक टाइप का क्वेश्चन आता है हमारे पास वो आता है कॉइन पे बेस्ड, ठीक है, कॉइन्स पर आता है। दूसरा जो हमारे पास मिलता है वो डाइस पर मिलता है। तीसरे की अगर हम बात करें यहाँ पे तो तीसरा जो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा कॉइन हो गया, डाइस हो गया। इसके बाद तीसरा जब हम बात करेंगे यहाँ पे तो एक मिलता है हमें यहाँ पे देखने को बॉल्स पर, बैग एंड बॉल्स पर, ठीक है, बैग एंड बॉल्स पर मिलेगा। और चौथा कुछ टाइप मिलेगा हमें यहाँ पे, वो मिलेगा यहाँ पे कार्ड्स पर। किस पे मिलेगा? कार्ड्स पर। जो हम बात करेंगे अब इस वीडियो में, तो इस वीडियो में जो है हम यहाँ पे सिर्फ पहले 2 के बारे में बात करेंगे, यानी कार्ड्स और कॉइन्स और डाइस के बारे में। तो कॉइन और डाइस के जो क्वेश्चन होंगे वो आपके लगभग एक जैसे ही होते हैं आपके पास। उसके बाद बात करेंगे बॉल एंड कार्ड्स के, वो आपके थोड़े से वैसे ही होते हैं, दोनों के एक जैसे होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे कॉइन और डाइस के बारे में। तो कॉइन और डाइस पे जो बेस्ड आपके पास क्वेश्चन आते हैं वो कैसे आते हैं, कैसे हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, सारी चीज़ें जो हम यहाँ पे देखेंगे परमुटेशन प्रोबेबिलिटी वाले पार्ट में। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है। देखो अगर प्रोबेबिलिटी की अगर हम बात करें तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, जैसे अगर आपने देखा होगा तो आपने कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में प्रोबेबिलिटी यूज़ की होगी। कैसे की होगी? आप कहते हो कभी कभी कि यहाँ पे हाँ बारिश होने वाली, इसकी संभावना है, पॉसिबिलिटीज़ है। कोई भी चीज़ आप बताते हो, जैसे मान लीजिए कोई क्रिकेट मैच हो रहा है तो आपके यहाँ पॉसिबिलिटी हो जाती है कि 2 टीमें, जैसे मान लीजिए बोला गया हमें यहाँ पे कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया मैच खेल रही है, तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि यहाँ पे या तो हो सकता है इंडिया जीते या फिर हो सकता है कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया जीते, यानी कि 50-50 चांसेस है प्रोबेबिलिटी जीत, यानी कि पॉसिबिलिटी जो है यहाँ पे इनके जीतने की, विन करने की। तो ये पॉसिबिलिटीज़ जो होती है वही आपकी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी होती है। तो पॉसिबिलिटीज़ जो कि हम बात करते हैं यहाँ पे तो परसेंटेज में काउंट होती है। किस में काउंट होती है? यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ जो होती है वो हमारी परसेंटेज में काउंट होती है। जैसा कि आप बोलते हैं 50% चांसेज है किसी जीत की, इंडिया के जीतने के या ऑस्ट्रेलिया के जीतने के, या चांस बोले तो यहाँ पे मैक्सिमम चांसेज है हमारे पास कि यहाँ पे बारिश हो सकती है मौसम के बिहाफ पे अगर हम देखने की बात करें तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ होती है। तो बात करते हैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की, तो प्रोबेबिलिटी जो होता है आपके पास क्या होता है यहाँ पे एक फ्रैक्शन वैल्यूज़ में जो है आप एक कैलकुलेशन करते हो, उसके बिहाफ पे आप बताते हो यहाँ पे कि प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या होती है। तो प्रोबेबिलिटी जब हम बात करते हैं तो प्रोबेबिलिटी हम किसी चीज़ की निकालते हैं तो वो जो प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे यहाँ पे वो निकालेंगे फ्रैक्शन फॉर्म में, यानी कि P/Q के फॉर्म में हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करेंगे। अब देखो प्रोबेबिलिटी की जो कैलकुलेशन होगी वो किस तरह से होगी, क्या पॉसिबिलिटीज़, क्या मतलब किस तरह से फ्रैक्शन बनेंगे, क्या होगा, तो वो चीज़ें हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करें, अगर आपको यहाँ पे पॉसिबिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो आपसे बोला जाए कि कोई चीज़ जो एकदम ट्रू है या एकदम कंफर्म है कि वो होने वाली है या होगी, तो उस केस में जो पॉसिबिलिटीज़ होती है वो क्या होती है, 100% हो जाती है। क्या हो जाती है? 100% हो जाती है। जैसे मैं बोलूँ कि कल सुबह जो है वो सूरज ईस्ट से उगेगा, ईस्ट से निकलेगा, तो क्या ये 100% पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल है, क्योंकि ये ट्रू है, कंफर्म ट्रू है यहाँ पे। तो इस केस में पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी? 100% हो जाएगी। तो यहाँ पे ये चीज़ आ जाती है। तो कोई भी चीज़ जब 100% पॉसिबल हो जाती है, यानी कि 100% ट्रू है, उसका मतलब कंफर्म है, उसका होना है, तो वो पॉसिबिलिटी कितनी हो जाती है? 100%। तो उसी चीज़ की अगर हम बात करें यहाँ पे तो जो हमने बताया कि 100% जो होता है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1। तो पॉसिबिलिटी में जब हम बात कर रहे हैं, हम बात करेंगे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी में, जब प्रोबेबिलिटी में हम बात करेंगे तो उसी चीज़ को हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे 1 बोलेंगे, ना कि 100% बोलेंगे। तो यहाँ पे अगर कोई भी चीज़ कन्फर्म होती है यहाँ पे कि वो होने वाली है, वो कन्फर्म है, वो होगी ही, तो उस केस में जो है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? वो 1 हो जाएगी। तो किसी चीज़ की अगर होने की प्रोबेबिलिटी की हम बात करें यहाँ पे कि कन्फर्म टाइम श्योर है कि वो होगा ही, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। और वही चीज़ मैं अगर बोलूँ यहाँ पे कि कोई चीज़ जो है वो कन्फर्म है कि वो नहीं होगा,
कंफर्म है कि वो नहीं होगा, तो इस केस में जो है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी, जैसे मैं बोलूँ यहाँ पे कि मैं बोलूँ कि सूरज जो है कल मॉर्निंग में जो सूरज है वो नॉर्थ से उगेगा, तो क्या ये पॉसिबल है, नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे जिसकी प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे 0 हो जाएगी। तो हमेशा ये ध्यान रखना कि जब भी प्रोबेबिलिटी की हम बात करेंगे तो कोई चीज़ अगर यहाँ पे कंफर्म है कि वो होगी ही होगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी, और अगर किसी चीज़ के यहाँ पे कंफर्म फॉल्स है यानी कि उसका कंफर्म है कि वो नहीं होगा, तो इस केस में जो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे 0 हो जाएगी। अब बात करते हैं यहाँ पे, तो जो अब यहाँ से मुझे एक चीज़ पता चल गई, क्या पता चली कि जो कोई भी चीज़ अगर कन्फर्म है तो वो 1 होगी, और डैम श्योर है कि वो कन्फर्म नहीं है, वो कन्फर्म है कि नहीं होगी तो वो 0 हो जाएगी। इसका मतलब अगर हम बात करें किसी चीज़ के होने की या ना होने की, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कहाँ होगी, 0 से लेके 1 के बीच में होगी। तो अगर मैं बात करूँ किसी भी इवेंट के होने की जो प्रोबेबिलिटी है, वो किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या होगी यहाँ पे, वो हो जाएगी 0 से 1 के बीच में होगी। क्या होगी, 0 से 1 के बीच में यहाँ पे किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी वो 0 से 1 के बीच में ही होगी। अब बात करते हैं यहाँ पे, तो हमने बोला कि ये तो मुझे समझ में आ गया कि कोई भी चीज़ कंफर्म ट्रू होगी यानी कि कंफर्म होने वाली है तो उसका मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी, और अगर कोई चीज़ जो है कंफर्म फॉल्स है कि वो नहीं होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यानी कि यहाँ से हमारे पास क्या क्लियर हो गया कि जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 से 1 के बीच में ही वेरी करेगी। बट अब प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कैसे करेंगे वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। तो देखो प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे वो यहाँ पे देखो मैं बताता हूँ आपको कि जब भी कोई भी चीज़ के इवेंट के होने की आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे निकालनी है, तो सबसे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है इसकी जब फ्रैक्शन फॉर्म आप बनाओगे तो यहाँ पे फ्रैक्शन फॉर्म कैसे बनेगी, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको निकालना है फेवरेबल इवेंट, फेवरेबल इवेंट, ठीक है, फेवरेबल इवेंट आपको निकालना है यहाँ पे। उसके बाद आपको डिवाइड करना है यहाँ पे टोटल इवेंट से, टोटल इवेंट से, इवेंट से आपको टोटल इवेंट से आपको यहाँ पे डिवाइड करना है कि नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट है। फेवरेबल का मतलब क्या है, आपको सारा काम नहीं करवाना, आपको जो है कोई पर्टिकुलर काम करवाना है उसके बारे में बात की जा रही है, तो उस केस में जो है आपके पास वो आ जाएगा फेवरेबल इवेंट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाऊं कि मैंने एक कॉइन को उछाला, तो एक कॉइन पे क्या होते हैं, दो आपके पास फेस होते हैं, क्या होते हैं, या तो हेड होता है या टेल होता है। तो आपने जैसे ही कॉइन उछाला तो आपके पास प्रोबेबिलिटी बन जाती है, यानी कि दो केस आपका टोटल पॉसिबिलिटी जो प्रोबेबिलिटी जो बनती है टोटल इवेंट के होने की जो चांसेस होते हैं हमारे, वो क्या हो जाते हैं कि या तो वो हेड आएगा जब कॉइन नीचे ज़मीन पर गिरेगा, या फिर वो हेड आएगा। तो यहाँ पर टोटल इवेंट जो होंगे आपके वो क्या हो जाएंगे, दो इवेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला या तो वो हेड आए या फिर वो टेल है। अब ये मत समझिएगा यहाँ पे कि कॉइन खड़ा हो जाएगा, वो मूवीज़ की बात करते हैं हम यहाँ पे, वो नहीं, आपको एक्चुअल की बात करें हम यहाँ पे तो हम बात करेंगे यहाँ पे कि दो इवेंट जो है हमारे पास पॉसिबल है। लेकिन मैं बोलो आपसे कि वहाँ सिर्फ आपको यहाँ पे दोनों इवेंट कंसीडर नहीं करने, आपको सिर्फ आपका फेवरेबल इवेंट है जो मैं आपको बताता हूँ कि आपको सिर्फ हेड पता करना है कि हेड आने के चांसेस कितने हैं यहाँ पे। तो आपके लिए जो फेवरेबल इवेंट हो गया वो क्या हो गया, हेड हमारा फेवरेबल इवेंट हो गया। मतलब हमें सिर्फ हेड से मतलब है, ना कि हमें टेल से मतलब है। तो जब हम बात करेंगे यहाँ पे तो उस केस में कि हमारे पास क्या होगा कि फेवरेबल इवेंट की जब हम बात करेंगे तो हमारे फेवरेबल इवेंट क्या होगा कि हमें पर्टिकुलर किसी एक के बारे में बोला गया कि इसके होने की, इस इवेंट के होने की या इस एक्सीडेंट के होने की चांसेस कितने हैं, तो वो हमारा हो जाता है यहाँ पे फेवरेबल इवेंट हो जाता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा क्या फेवरेबल इवेंट होता है और क्या टोटल इवेंट यहाँ पे होता है। तो ये हमारे पास होता है फेवरेबल इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल इवेंट। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी। चलिए, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ठीक है। तो अब इसके बाद बात करें यहाँ पे, तो आपको एक चीज़ मैंने ये भी बता दी है कि आपके पास जो है प्रोबेबिलिटी की चांसेस कहाँ से कहाँ होते हैं। अब देखो इसके बाद अगर हम बात करें आगे, तो उसके बाद आपको यहाँ पे देखो, आपको मैंने बताया 4 टाइप के क्वेश्चंस आपके पास बनेंगे यहाँ पे। तो 4 टाइप के जब क्वेश्चंस बनेंगे आपके पास में, तो देखो अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे, तो देखो क्या होगा कि सबसे पहले मैं पहले टाइप के क्वेश्चन की अगर बात करूँ यहाँ पे कॉइन्स के बारे में, तो देखो कॉइन्स में हमें बोला जाए कि एक कॉइन को उछालने पर टोटल कितने बात करूँ टोटल इवेंट होंगे, तो टोटल कितने इवेंट होंगे, 2 इवेंट हो सकते हैं, या तो हेड होगा या फिर वो टेल होगा। तो उस केस में जब एक कॉइन को जब हम उछालते हैं, जब एक कॉइन को हम उछालते हैं तो हमारे पास टोटल इवेंट कितने होते हैं, 2 होते हैं। लेकिन जब मैं 2 कॉइन को उछालूंगा, जब मैं 2 कॉइन्स को उछालूंगा तो मेरे पास इवेंट कितने होंगे, तो देखो टोटल इवेंट जो होंगे यहाँ पे क्या होगा, या तो दोनों पे क्या आ जाए, हेड आ जाए, ठीक है,
या फिर एक पे हेड आ जाए और एक पे टेल आ जाए, या फिर पहले वाले पे टेल आ जाए दूसरे वाले पे हेड आ जाए, और या फिर हो सकता है दोनों पे टेल आ जाए। तो टोटल इवेंट कितने होंगे, 4 इवेंट हो गए। तो टोटल इवेंट कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ऐसी तरह से अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो 3 अगर कॉइन को उछालते हैं तो यहाँ पर टोटल इवेंट कितने होंगे। तो देखो यहाँ पे अगर आप इस तरह से काउंट करने बैठोगे, यानी कि आप इस तरह से अगर यहाँ पे सैम्पल स्पेस बनाने बैठोगे, यानी कि टोटल इवेंट के लिए स्पेस जो आप बनाने बैठोगे यहाँ पे, तो वो आपके काफ़ी बड़े हो जाएंगे। जैसे मान लेता हूँ मैं यहाँ पे बोलूँ कि 1 कॉइन को उछालना है या 2 कॉइन को उछालना है तो ठीक है, लेकिन 3 4 5 कॉइन को उछालोगे तो उस केस में जो है आपको यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो फिर उस केस में हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो हमारे को पता है कि टोटल इवेंट निकालते हैं, जब भी हम कॉइन को उछालते हैं तो टोटल कितने इवेंट होंगे वो कैसे निकलते हैं। तो टोटल कॉइन इवेंट जो हमारे पास आते हैं वो आते हैं, टोटल इवेंट निकालने का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, जहाँ पर n क्या होते हैं, नंबर ऑफ़ कॉइन्स, नंबर ऑफ़ कॉइन्स हो जाते हैं। या फिर ये हो सकता है कि या तो ये भी हो सकता था, जैसे मैं वाला को बोले यहाँ पे कि आपने एक कॉइन, यहाँ पे 2 कॉइन उछाले, ठीक है, तो टोटल इवेंट जो होंगे वही टोटल इवेंट क्या होंगे कि उसी एक कॉइन को अगर मान लेते हैं कि आप 2 बार उछालो, तो यहाँ पे दोनों कैसे हो सकते हैं, या तो 2 कॉइन उछाला जाए, ठीक है, एक बार में, या फिर ये हो सकता है कि एक ही कॉइन को 2 बार उछाला जाए। तो उस केस में जो है अगर हम बात करें तो वो आपका जो है यहाँ पे टोटल इवेंट कितने हो जाएंगे, 2 की पावर n। तो n क्या होगा, या तो आपके पास नंबर ऑफ कॉइन्स हो जाएंगे अगर उन्हें एक बार रोल किया जाता है, एक बार उछाला जाता है, एक बार टॉस किया जाता है, तो अदरवाइज यहाँ पर जो है वो नंबर ऑफ टॉस हो जाएंगे अगर एक ही कॉइन को उछाला जाता है तो, ठीक है। तो n आपके यहाँ पे इस तरह से बनता है। तो यही चीज़ आपके पास कॉइन में होती है। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ यहाँ पे डाइस में भी, तो डाइस में जब हम बात करते हैं यहाँ पे डाइस में, तो उस केस में जो है आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पे कि आपको जो 6 की पावर l लगाना होगा, 6 की पावर l लगा लोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल इवेंट हो जाएंगे। क्या आ जाएंगे आपके पास में, ये टोटल इवेंट आ जाएंगे डाइस के केस में। कि डाइस में जो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो डाइस में कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं हमें पास पता है। और यहाँ पे जो ईच फेसेस में नंबर लिखे होते हैं, कहाँ से कहाँ तक लिखे होते हैं, 1 to 6 तक आपके पास यहाँ पे नंबर्स लिखे होते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करें यहाँ पे, तो अगर हमें बोला जाए तो यहाँ पे देखो, अगर हम एक डाइस को उछालते हैं तो एक डाइस को निकालने पर कितने हमारे पास टोटल इवेंट बनेंगे, या तो 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए या 6 आए। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 6 फेसेज यानी कि 6 इवेंट टोटल हमारे पास बनते हैं। तो अगर मैं 2 डाइस को उछालूँ तो कितने बनेंगे, तो उस केस में हमारे पास टोटल जो है फेस जो टोटल इवेंट बनेंगे वो कितने बनेंगे, 36 हो जाएंगे। यानी कि उस केस में जो है n जो है आपके पास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ डाइस हो जाएगा, नंबर ऑफ क्या हो जाएगा आपके पास में, डाइस हो जाएगा। तो अगर मैंने वही चीज़ आपको बोला कि अगर 2 डाइस को आपको एक बार में रोल करना है तो टोटल कितने इवेंट बनेंगे, 6 की पावर 2 हो जाएगा, तो 36 आपके पास इवेंट बनेंगे। या फिर ये भी हो सकता है कि एक ही डाइस को 2 बार रोल किया जाए, तब भी आपके पास कितने इवेंट बनेंगे, टोटल 36 इवेंट यहाँ पे बनेंगे। तो n क्या होगा, या तो एक बार रोल करते हो तो नंबर ऑफ डाइस हो जाएंगे, और अगर आप यहाँ पर एक ही डाइस को अगर बात करें, डाइस एक है उस केस में उसको, तो जहाँ पे अगर एक से ज़्यादा बार रोल करते हो तो उस केस में वो नंबर ऑफ आपके पास रोल हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपका इस तरह से आपका यहाँ पे बनेगा जो बॉल। और हम बात करें यहाँ पे बैग्स एंड बॉल्स एंड कार्ड्स के बारे में, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे बात करेंगे। तो पहले वीडियोस में अगर हम बात करें तो कॉइन्स और डाइस के बारे में हमने यहाँ पे जान लिया। अब देखो यहाँ पे ये सबको तो मैं इरेज करता हूँ। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है यहाँ पे, जैसे कि अब मैंने आपको बताया था उस टाइम पे भी, क्या बताया था कि जब हमने परमुटेशन कॉम्बिनेशन किया था तो मैंने आपको बताया था फैक्टोरियल्स की वैल्यूज़ निकाली थी। तो यहाँ पर भी अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो आपको जो है यहाँ पे 2 की पावर की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ यहाँ पे 2 की पावर 1 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 2 की पावर 2 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास में, वो हमें पता है 4 होती है। 2 की पावर 3 की वैल्यू जो हमारे पास होती है वो कितनी होती है, 8 होती है। अगर हम बात करें 2 की पावर 4 की वैल्यू तो वो होती है हमारे पास 16 हो जाती है। 2 की पावर 5 की वैल्यू की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो वो हमारे पास होती है 32। और 2 की पावर 6 की वैल्यू हम बात करें तो 64 हो जाता है। 2 की पावर 7 की अगर हम बात करें यहाँ पे तो 128 होता है। 2 की पावर अगर हम बात करें 8 की तो वो हमारे पास होता है यहाँ पे 256 हो जाता है। 2 की पावर यहाँ पे 9 की हम बात करें तो वो कितना होता है, 512 हो जाता है। और 2 की पावर 10 की बात करें तो वो 1024 हमारे पास यहाँ पे होता है। तो ये आपको क्या करना है, आपको याद रखना है 2 की पावर 10 तक, क्योंकि जब आपके पास कॉइन को टॉस किया जाएगा तो हो सकता है वहाँ पे 2 या 3 या 4 कॉइन टॉस किए जाए, तो हो सकता है उस केस में आपको जो है टोटल इवेंट जो है वो यहाँ से इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। सेम एज इट इज़ अगर मैं बात करूँ तो 6 के लिए तो मैक्सिमम आपके पास 2 ही बार रोल होता है डाइस, या 2 ही राइड का यूज़ होता है। तो 6 की पावर 1 की वैल्यू 6 होती है, और 6 की पावर 2 की वैल्यू यहाँ पे वो होती है 36 हो जाती है। तो यहाँ पे जो है आपको कॉइन और डाइस के लिए आपको यहाँ पे ये चीज़ें याद रखनी है कि 2 की पावर कितनी लगाने पर क्या बनेगा, और डाइस में जो है वो आपको याद रखना है 6 की पावर 1 पे 6, और टोटल 2 अगर डाइस है तो है 6 की पावर 2 यानी कि 36 टोटल इवेंट यहाँ पे हो जाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
अब सीधा सीधा हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन से आपको चीज़ें और भी अच्छे से क्लियर यहाँ पे हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन को लेते हुए, तो देखो पहला क्वेश्चन हमें क्या बोला गया है, व्हेन अ कॉइन इज टॉस व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। तो यहाँ पे जो है अगर हमने एक कॉइन को टॉस किया तो उस केस में उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो देखो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे टोटल इवेंट के होने की एक कॉइन को उछालने पर, तो अगर सिंगल कॉइन को उछालते हैं हम तो हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, या तो हेड आए या फिर टेल आए। तो टोटल इवेंट कितने होंगे, 2 होंगे। तो टोटल इवेंट क्या होगा, तो हमारे पास टोटल इवेंट हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, टोटल इवेंट कितने होंगे, 2 हो जाएंगे। लेकिन हमें कितने चाहिए, ओनली हेड चाहिए। तो हेड कितना होगा, यहाँ पे हेड सिर्फ एक ही है, तो एक हेड है तो आपके पास क्या आ जाएगा, ऊपर में फेवरेबल इवेंट कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। यानी कि टोटल आपके पास जो है प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, वो 1/2 की आपकी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। यानी कि किसी एक कॉइन को उछालने पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1/2 होती है। सेम एडिस अगर मैं बोलूँ यहाँ पे कि किसी कॉइन को उछालने पर टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो टेल कितनी बार आएगा, 1 बार। तो यहाँ पे 1 आ गया। और टोटल कितने इवेंट है हमारे पास, 2 इवेंट है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब अगर हेड आएगा तो हेड, एक कॉइन को उछालने पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1/2 होती है। और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी होती है, 1/2 होती है। तो देखो अब यहाँ से मुझे एक चीज़ और अच्छे से क्लियर हो गई। क्या अच्छे से क्लियर हुई कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 2 पॉसिबल जो है, या बात करें यहाँ पे, या टोटल जो है अगर हम बात करें यहाँ पे, टोटल जो जितने भी आपके पास प्रोबेबिलिटी है वो सारी अगर हो जाती हैं तो यहाँ पे जो है उसका सम कितना आता है। देखो हमारे पास क्या क्या प्रोबेबिलिटी बन सकती थी अगर एक कॉइन को छालने पर, या तो वो हेड आए या टेल आए। तो अगर हम दोनों प्रोबेबिलिटी को ऐड कर देते हैं, यानी फिर ये बोल सकता हूँ मैं यहाँ पे कि अगर मैं बोलूँ कि एक है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, मैं बोला कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी जो है मेरे पास वो है यहाँ पे, वो कितनी है, यहाँ पे 1/2 है। कितनी है, 1/2 है। तो अगर मैं दोनों प्रोबेबिलिटी को ऐड कर देता हूँ, हेड आने की भी और टेल आने की, तो कितना हो जाएगा मेरे पास में, वो हो जाएगा 1। तो मेरे पास जो है टोटल प्रोबेबिलिटी का जो सम आता है वो कितना आता है, यहाँ पे 1 होता है। मुझे यहाँ पे ये पता होना चाहिए। अब ये भी मैं बोल सकता था यहाँ पे, तो अगर देखो कि मैंने बोला कि मेरे हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1 है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि मेरे हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, तो आप इस चीज़ को उल्टा भी करते हैं, यानी कि 1 माइनस आपके पास क्या आ जाएगा, हेड आने की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दीजिए। तो कितना आपके पास में, हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी, तो आपके पास हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी यहाँ पे, 1 माइनस 1/2, यानी कितना हो जाएगा, 1/2। तो देखो हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2 होगी। तो देखो इसको अगर बात इसकी करें हम यहाँ पे, तो देखो इसमें क्या हेड आ रहा है, नहीं आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, टेल आ रहा है। तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया कि हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी हो गई, हमारे पास 1/2 हो गई है। देखो टेंशन मत लो, इसके बाद जब अगले क्वेश्चन आएंगे तो उससे और भी अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास में, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन भी लेके चलते हैं यहाँ पे, अगले क्वेश्चन से और भी क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे देखो आगे बोला गया हमसे, व्हेन 2 कॉइन आर टॉस टुगेदर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि एग्जैक्टली 1 हेड आपके पास यहाँ पे आना चाहिए। तो उस केस में आपके पास प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो अगर 2 कॉइन को उछालते हैं हमारे पास में, तो 2 कॉइन को जब उछालते हैं तो देखो प्रोबेबिलिटी हमारे पास, अगर बात करें टोटल आउटकम आने की प्रोबेबिलिटी है, टोटल आउटकम कितने होंगे हमारे पास बनेंगे, या टोटल इवेंट कितने बनेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, या तो दोनों हेड आ जाए, ठीक है, या फिर एक हेड और एक टेल आ जाए, या फिर पहला टेल दूसरा हेड आ जाए, या फिर आप बात करें यहाँ पे दोनों टेल आ जाए। तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे टोटल 4 इवेंट हमारे पास बनेंगे। तो टोटल कितने इवेंट हो गए हमारे पास में, 4 इवेंट। लेकिन हमसे बोला है कि एग्जैक्टली 1 हेड आना चाहिए, क्या आना चाहिए, एग्जैक्टली 1 हेड आना चाहिए। तो देखो इसमें कितने हेड आ रहे हैं, इसमें 2 हेड आ रहे हैं, इसका मतलब ये हमारे फेवरेबल में नहीं आता। तो क्या इसमें होगा एग्जैक्टली 1 हेड, इसका मतलब ये हो जाएगा, ये होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि इसमें भी एक हेड है। लेकिन क्या इसमें होगा, इसमें नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक भी हेड नहीं है। तो हमारे पास फेवरेबल इवेंट कितने हैं, 2 फेवरेबल इवेंट है। तो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड, एग्जैक्टली 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारे पास में, वो हो जाएगी 2। तो हमारे पास फेवरेबल इवेंट है और टोटल इवेंट कितने हैं, 4। तो हमारे पास 4 हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 1/2 हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि एग्जैक्टली 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारे पास में, तो एग्जैक्टली 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास हो जाएगी 1/2। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट लेके, तो नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखो हमें क्या बोला गया है, व्हेन 2 कॉइन आर टॉस टुगेदर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ हेड। तो हमसे क्या बोला गया, दोनों जो है वो हेड आने चाहिए। तो दोनों हेड क्या आ जाएंगे हमारे पास में, तो 2 कॉइन को उछालने पर हमारे पास क्या क्या प्रोबेबिलिटी बनती है, दोनों हेड हो, एक हेड दूसरा टेल हो, पहला टेल दूसरा हेड हो, और दोनों टेल हो जाए। तो यहाँ केस में क्या हो जाएगा पास में कि दोनों हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो दोनों हेड्स का ऑप्शन कौन से आ रहे हैं, पहले वाला ही बन रहा है इवेंट, इसके अलावा कोई और है नहीं है। तो इसका मतलब जो हमारे फेवरेबल इवेंट है वो क्या है हमारे पास में,
तो फेवरेबल इवेंट जो हमारे पास है वो क्या है 1 है और टोटल इवेंट कितने हैं 4 है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारी प्रोबेबिलिटी दोनों हटाने की वो हो जाएगी 1/4। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आएगा किस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4, तो वो भी देखते हैं कि व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 टेल। तो आपको यहाँ पे जो है एक टेल आना चाहिए, आपको यहाँ पे कम से भी कम क्या आना चाहिए, एक टेल आना चाहिए। तो अगर हम बात करें टोटल वही हमारे पास आ गया, तो क्या है 2 हेड हो गए, एक हेड एक टेल हो गया, पहला टेल दूसरा हेड हो गया और दोनों हमारे पास टेल हो गए। तो अगर मैं इस बात करूँ यहाँ पे इस क्वेश्चन, तो मुझे क्या बोला गया, एटलीस्ट 1 हेड हमारे पास आना चाहिए, मतलब वो सॉरी 1 टेल आना चाहिए। तो देखो क्या इसमें टेल है, तो ये क्या टेल नहीं है, इसका मतलब ये हमारा कंसीडर होगा नहीं, क्योंकि कम से भी कम एक टेल तो होना ही चाहिए। इसमें एक भी टेल नहीं, इसका मतलब ये हमारा फेवरेबल आउटकम नहीं है, फेवरेबल इवेंट नहीं है। तो दूसरा वाला होगा, इसमें एक टेल है, इसका मतलब ये तो होगा। दूसरा वाले तीसरे वाले में टेल है, बिल्कुल ये भी होगा। और इसमें दोनों टेल है तो यहाँ भी होगा, इसका मतलब यहाँ पे कम से कम एक आना चाहिए, एक से ज़्यादा भी आ सकता है। तो ये चीज़ मैं आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन में बता चुका था। तो अगर बात करें यहाँ पे, तो इस केस में हमारे पास फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, 3 हो गए। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट, ठीक है, एटलीस्ट 1 टेल की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, या मैं बोलूँ यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ हमारे फेवरेबल इवेंट की अगर हम बात करें, तो हमारे पास क्या होगा, टोटल 3 है, 3 में से आपके पास 3 आने चाहिए, फेवरेबल आउटकम है, और टोटल इवेंट कितने 4 है। तो आपके पास क्या आ जाएगा 3/4 जो है आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास में, वो हो जाएगा आपका यहाँ पे आंसर कि एटलीस्ट 1 टेल तो आना ही चाहिए। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से जो है क्वेश्चन को सॉल्व हमें यहाँ पे करना होता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हुए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है। देखो हमें क्या बोला गया है, व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस टुगेदर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 टेल। देखो मैंने एटमोस्ट का भी आपको कॉन्सेप्ट समझाया था और एटलीस्ट का भी बताया था। एटलीस्ट में क्या होता है, मिनिमम होता है, एटमोस्ट में मैक्सिमम होता है। तो आपसे क्या बोला कि मैक्सिमम 1 टेल होना चाहिए, एक टेल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास टोटल इवेंट कितने बने थे हमारे पास में, देखो HH, HT, TH और TT। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो हमारे पास एक टेल होना चाहिए मैक्सिमम। तो या तो ये वाला होगा, ये वाला होगा और ये वाला होगा। इसमें 2 टेल है तो 2 से ज़्यादा 2 हो ही नहीं सकते, एक से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। तो ये भी आउटकम होगा हमारा फेवरेबल, ये भी होगा। या तो मैक्सिमम एक हो या फिर एक भी ना हो। तो इसका मतलब तो हमारे पास क्या बनेगा, दोनों हेड भी हो सकते हैं। तो टोटल आउटकम कितने बनेंगे हमारे पास में, फेवरेबल इवेंट के आउटकम कितने बनेंगे हमारे पास में, तो बनेंगे टोटल 3 कितने में से, 4 में से। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3/4 जो है इसका हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इस तरह के क्वेश्चन जो है हम यहाँ पे किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारे पास, ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ दीज हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आंसर समझ में आया हो आपको मैथ्स की किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमने यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 6। देखो अब देखो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास एक कॉइन का हमने देख लिया, यहाँ पे 2 कॉइन के भी हमने देख लिया। 3 कॉइन की अगर हम बात करें तो 3 कॉइन का हमारे पास क्या हो जाएगा, व्हेन 3 फेयर कॉइन्स आर टॉस टुगेदर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 टेल। तो एग्जैक्टली 1 टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, मतलब 3 फेयर कॉइन को उछालते हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनती है, सॉरी क्या क्या इवेंट हमारे पास बनेंगे वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। टोटल इवेंट तो क्या बनेगा हमारे पास में, या तो तीनों हेड हो, या तो तीनों हेड हो, या फिर पहला वाला टेल हो और बाकी दोनों हेड हो, या फिर बीच वाला हेड टेल हो और बाकी दोनों हेड हो, या फिर दोनों फर्स्ट वाले हेड हो और लास्ट वाला टेल हो। या तो ये हो सकता है, या फिर क्या हो आपके पास में कि पहले दोनों टेल हो जाए और बाद वाला हेड हो जाए, या फिर बीच वाला हेड हो जाए, बीच वाला हेड हो जाए और आगे बचे वाले दोनों टेल हो जाए, या फिर फर्स्ट वाला हेड हो जाए और बाद वाले दोनों टेल यहाँ पे हो जाए, या फिर तीनों टेल हो जाए। तो ये मेरे पास क्या आ गया, टोटल आउटकम आ गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल आउटकम है, इसके अलावा कुछ बनेगा बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब हमारे पास टोटल आउटकम है। टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल आउटकम हमारे पास कितने आ गए, 8 टोटल हमारे पास आउटकम यहाँ पे आ गए हैं। अब इसके बाद बात करूँ तो मुझे बोला गया एग्जैक्टली 1 टेल होना चाहिए। तो एक टेल कितने होगा, इसमें होगा, इसमें होगा, इसमें होगा, बाकी सब में यहाँ पर या तो एक है, या तो यहाँ पे 2 है, या फिर एक भी नहीं है। तो टोटल हमारे पास जो फेवरेबल आउटकम है, हमारे पास फेवरेबल आउटकम कितने होंगे, यहाँ पे फेवरेबल आउटकम हमारे पास 3 है यहाँ पे, और टोटल आउटकम कितने हो गए, 8 हो गए। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, 3/8 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर ये चीज़ें मेरे पास आ गई। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए, इंपॉर्टेंट देखो यहाँ पे समझो, देखो इंपॉर्टेंट ये है मेरे लिए यहाँ पे कि देखो एक कॉइन, 2 कॉइन,
तक तो मेरे को समझ में आ रहा है। चलो 3 कॉइन का भी मैं एक बार कर लूँगा कि 3 कॉइन जब उछालते हैं तो क्या क्या आपके पास टोटल आउटकम बनेंगे, वो मैंने बना लिए यहाँ पे। लेकिन अब यहाँ पे 3 से ज़्यादा होंगे, मतलब क्या कहने मतलब यहाँ पे 4 हो जाए, 5 हो जाए, 6 कॉइन हो जाए, तो उस केस में टोटल आउटकम बढ़ जाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 कॉइन होने 8 आउटकम बने थे, तो अगर 4 कॉइन हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 16 आउटकम हो जाएंगे। तो ऐसे करके आपको 16 आउटकम बनाने पड़ेंगे पहले, ठीक है। तो वहाँ पे आप लोगों को क्या होगी, यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी, प्रॉब्लम होगी, क्योंकि 16 आउटकम बनाने में ही बहुत टाइम लग जाएगा। अगर मान लीजिए मिस्टेक से आपसे गलती से कोई ऐसा आउटकम है जो आपने नहीं बनाया, या आपने कुछ आउटकम जो है वो 2 बार लिख दिया, तो उस केस में आपके यहाँ पे गलती हो सकती है। तो उस केस में आपके पास यहाँ होगा कि आपके जो है क्वेश्चन को गलत होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो क्या होगा उस केस में आप लोग कि उस तरह के क्वेश्चन जो है हम यहाँ पे जब हमारे पास आता है तो हम टोटल इवेंट के हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है हम यहाँ पे स्पेस नहीं बनाएंगे, सिंपल स्पेस नहीं बनाएंगे। तो उस केस में हम क्या करेंगे, फिर क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। देखो यहाँ पे अगर मैंने आपको देखा होगा तो मैंने आपको समझाया था यहाँ पे कॉम्बिनेशन किस तरह से हमने यहाँ पे समझाया था। कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करते हुए जो है हम यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो देखो हमें क्या बोला गया, एग्जैक्टली कितने टेल बोला गया, यहाँ पे एक टेल बोला गया। और हमें देखो यहाँ पे कितने स्पेस है हमारे पास में, एक ही अगर उछालने पर, अगर 3 कॉइन को एक साथ उछालते हैं तो कितने चांसेस हमारे पास आते हैं, कितने प्लेसेस बनते हैं, 3 प्लेसेस बनते हैं। कितने प्लेसेस बनते हैं, 3 प्लेसेस हमारे पास बनते हैं। तो देखो हमें क्या बोला गया, एग्जैक्टली 1 टेल की बात की गई, मतलब एक टेल ही आना चाहिए, एग्जैक्टली 1 टेल आना चाहिए। तो देखो 3 में से अगर हम बात करें तो हमें कौन सा चाहिए, अगर मैं बात करूँ 3 प्लेसेस है मेरे पास, 1 2 3, तो इन 3 प्लेसेस में से मुझे सिर्फ एक प्लेस चाहिए जहाँ पर मेरे पास क्या आता हो, टेल आता हो। तो देखो 3 में से आपको सिर्फ एक टेल लाना है, तो उसके लिए कोई भी स्पेस चलेगा, कोई भी वाला चलेगा, या तो यहाँ टेल आ जाए, यहाँ टेल आ जाए, यहाँ टेल आ जाए, बाकी दोनों हेड हो जाने चाहिए। तो इसका मतलब मुझे सिर्फ एक प्लेस चाहिए, 3 में से सिर्फ एक प्लेस चाहिए जहाँ पे मेरा टेल आए। तो हम क्या करेंगे, 3 में से सिर्फ एक प्लेस सेलेक्ट करेंगे जो हमें टेल के लिए चाहिए। तो देखो हमें पता है कि 3 में से एक चीज़ सेलेक्ट करनी है, तो कैसे सेलेक्ट करते हैं, 3C1 करते हैं। क्या करते हैं हम यहाँ पे 3C1 करते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3C1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3C1 हो जाएगा। अब यहाँ पे मुझे पता है कि टोटल 3 उछाले आपने, तो कितने आपके पास बनेंगे, टोटल आउटकम वो बनेंगे 2 की पावर 3 हो जाएगा। तो यहाँ से तरह से आप डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। अब मुझे पता है 3C1 की वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है, और 2 की पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है, 8 होती है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी एग्जैक्टली 1 टेल आने की। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, पर टेंशन मत लो, आगे क्वेश्चन आएंगे और तो वहाँ से और भी अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि किस तरह से मैंने क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व किया है। देखो जैसे मान लीजिए मैंने अगला क्वेश्चन ले लिया, यहाँ पे देखो मैंने 4 कॉइन जो है मैंने उछाले हैं, और मुझे क्या बोला गया है कि यहाँ पे आपको सारे हेड्स आने चाहिए। क्या बोला गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल हेड आने चाहिए। तो ऑल हेड का मतलब क्या होना चाहिए कि हमारे पास 4 कॉइन उछालेंगे तो हमारे पास प्लेस कितने आएंगे, 1 2 3 4 प्लेसेस आएंगे आपके पास में। तो 4 प्लेसेस जब आपके पास आएंगे तो आपसे बोला गया कि चारों के चारों पे क्या आना चाहिए, हेड आना चाहिए। तो अगर आपके पास चारों पे हेड आना चाहिए तो आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पे चारों के चारों सेलेक्ट करने हेड के लिए। 4 प्लेसेस है आपके पास में, और चारों के चारों जो प्लेस है आपको सेलेक्ट करने किसके लिए, हेड के लिए। तो अगर मैं बात करूँ 4 हैं आपके पास प्लेसेस, 4 के 4 सेलेक्ट करें तो क्या आएगा, 4C4 हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास टोटल इवेंट कितने होंगे, यहाँ पे 2 की पावर 4 हो जाएगा। 2 की पावर कितना हो जाएगा, 4। तो हमें पता है 4C4 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ये हो गया मेरे पास, और हमारे पास 2 की पावर 4 कितना होता है, 16 होता है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी कि यहाँ पर टोटल हमारे पास जो बोला जाए कि चारों के चारों जो है हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो 1/16 यहाँ पे हो जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास में, ऑप्शन नंबर बी जो है मेरा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन भी लेते हैं हम, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन से और भी क्लियर हो जाएंगे। हमें क्या बोला गया, व्हेन 4 फेयर कॉइन्स आर टॉस टुगेदर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल हैविंग सेम फेस। तो यहाँ पे बोला गया है कि हमारे पास जो है जब कॉइन को उछालते हैं तो सेम फेस, सारे के सारे जो हो क्या हो, सेम फेस वाले हो। तो उस केस में अगर हम बात करें यहाँ पे तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यहाँ पे देखो प्रोबेबिलिटी क्या होगी यहाँ पे अब देख लेते हैं। देखो अब एक चीज़ आपको हमेशा यहाँ पे ध्यान रखिए, जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस नहीं किया, वो क्या करना है आपको यहाँ पे हमेशा आपको ध्यान रखना, आपके पास 2 केसेस बनते हैं, एक बनता है एंड का, दूसरा बनता है और का। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एंड का मतलब क्या होगा और का मतलब क्या होगा। देखो अगर कोई इवेंट जो है वो अगर कंप्लीट हो जाता है, इसको एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे बोला कि अगर कोई इवेंट है आपका जो है, यहाँ पे बोला जाए कि एक इवेंट जो है वो दूसरे इवेंट पर आपका डिपेंडेंट नहीं करता, या फिर इस तरह से बोला जाए कि जब आपका इवेंट कंप्लीट हो जाता है तो जब 2 इवेंट को एक साथ जोड़ना हो तो उस केस में तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आपको प्लस का साइन लगाना है। लेकिन अगर मान लीजिए आपने एक इवेंट का एक पर्टिकुलर टास्क कंप्लीट कर दिया लेकिन आपका पूरा इवेंट कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उस केस में जो है आप क्या करोगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पे लगाओगे। देखो कैसे, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे
जैसे अगर मैं बात करूँ इसी क्वेश्चन को लेते हुए यहाँ पे, तो इससे मान लीजिए, या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि एंड के केस में तो आप यहाँ पे क्या लगाओगे, यहाँ पे आप प्लस का साइन लगाओगे, लेकिन और के केस में आप यहाँ पे क्या लगाओगे, मल्टीप्लाई का साइन आप लगाओगे यहाँ पे। देखो ये आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन जब कैसे आएंगे तो उस टाइप आपको ये अच्छे से क्लियर यहाँ पे हो जाएगी। कैसे होगा देखो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखो हमें बोला गया है गेटिंग ऑल हैविंग सेम फेस, सेम फेस होने चाहिए यहाँ पे। तो हमारे पास क्या है, 4 कॉइन को फेस को स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, तो 4 फेस हमारे पास हो गए, 4 प्लेसेस हो गए। अब 4 प्लेसेस है, चारों प्लेसेस पर सेम टाइप की आपके पास यहाँ पे क्या आने चाहिए, फेस आने चाहिए, यानी कि सेम टाइप के कॉइन, आपके कॉइन के फेस जो वैल्यू आएगी आपके पास, या तो हेड आना चाहिए या टेल आना चाहिए, पर चारों पे सेम होना चाहिए। तो किस तरह से होगा, तो मैं बोलूँ अगर मान लो तो आप मुझसे बोलो कि सर चारों पे हेड आ जानी चाहिए, या तो ये हो सकता है कि चारों पर हेड आ जाए, या फिर बोलोगे सर चारों पे टेल आ जाए, ये भी तो हो सकता है। तब भी आपका यहाँ पे टोटल आउटकम बनेगा, फेवरेबल आउटकम बन जाएगा। तो देखो अगर मुझे यहाँ पे बोला गया तो ये जो मेरे पास आउटकम बनेंगे टोटल, ये कितने आउटकम बनेंगे, 2 ही आउटकम बनेंगे, या तो चारों हेड आ जाए या चारों टेल आ जाए। या फिर ऐसा भी कर सकते हो, कैसे कि 4 प्लेसेज है और 4 के 4 मुझे सेलेक्ट करने हैं, 4 के 4 मुझे सेलेक्ट करने हैं। तो पहले मैं हेड के लिए सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो मेरे पास क्या आएगा, 4C4 आ जाएगा। और अगर मैं बात करूँ टेल के लिए, तो टेल के लिए सेलेक्ट करता हूँ, क्या आएगा, 4C4 आ जाएगा। अब देखो अगर मैं बात करूँ इस वाले के लिए, तो ये वाला क्या है, जो मेरा 4 प्लेसेस थे, चारों के चारों हेड हो गए, तो क्या मेरा इवेंट कंप्लीट हो गया, बिल्कुल हो गया, इवेंट कंप्लीट हो गया। या तो चारों हेड हो या चारों आपके पास क्या हो, टेल हो। तो यहाँ पे और का कॉन्सेप्ट आ रहा है, या का। तो जब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो और को हिंदी में आप क्या बोलते हो, या बोलते हो, और एंड को क्या बोलते हो, और बोलते हो। तो यहाँ पे जब भी आपके पास यहाँ पे या का कॉन्सेप्ट आ जाए या और का कॉन्सेप्ट आ जाए, तो उस केस में आप क्या करोगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करोगे आप, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पास में प्लस आ जाएगा, और एंड के केस में आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे वो आ जाएगा आपके पास यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे जब आप और का कॉन्सेप्ट लेके आते हो, या का कॉन्सेप्ट लेके आते हो, तो उस केस में आप प्लस का साइन इस्तेमाल करोगे यहाँ पे। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एंड के कॉन्सेप्ट में, तो एंड के कॉन्सेप्ट आप क्या करोगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन इस्तेमाल करोगे। देखो तो मैं बोलूँ या तो मेरे पास चारों हेड आ जाए, ऑल हेड आ जाए, और ऑल टेल आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे जब और का केस बनेगा, तो आप हमेशा क्या करोगे, यहाँ पे प्लस का साइन इस्तेमाल यहाँ पे करोगे। तो ऑल हेड के केसेस में कितनी पॉसिबिलिटी बने, क्या बनेगा आपके पास फेवरेबल आउटकम, 4C4 बनेगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4C4 हो जाएगा। और अगर मैं बात करूँ ऑल टेल के केसेस में, तो क्या बनेगा, 4C4, ये भी बन जाएगा, तो 4C4 यहाँ पे बन जाएगा, तो ये बन जाएगा। और अगर मैं बात करूँ टोटल आउटकम की, तो टोटल आउटकम कितना हो जाएगा, 2 की पावर 4 आ जाएगा। यानी कितना हो जाएगा हमारे पास में, आपके पास 4C4 की वैल्यू कितनी होती है, 1 + 1 अपॉन में 2 की पावर 8, सॉरी 2 की पावर 4, तो कितना आ जाएगा, 2/16 आ जाएगा। 2/16 का मतलब कितना हो गया, 1/8 आपके पास यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा आपके पास में, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो आपको सिर्फ हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी एंड का केस बनेगा, यानी कि जब भी आपके पास इवेंट जो है वो पर्टिकुलर एक इवेंट जो है वो कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद दूसरा उसके पैरेलल में दूसरा इवेंट होगा, तो उस केस में आप यहाँ पे क्या करोगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाओगे। यानी कि 2 इवेंट जो है अगर एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते हैं, तो अगर वो मल्टीप्लाई तो उस केस में आप क्या करोगे, यहाँ पे प्लस का साइन लगाओगे। लेकिन डिपेंडेंट करते हैं, तो उस केस में आप यहाँ पे क्या लगाओगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाओगे। तो यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गई, पर कोई दिक्कत नहीं, आगे जब और क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको और भी अच्छे से क्लियर होती जाएंगी धीरे धीरे चीज़ें। चलो अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हेन फोर फेयर कॉइन्स आर टॉस टुगेदर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड। तो एक भी हेड नहीं आना चाहिए आपके पास में, तो यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी आपको यहाँ पे बतानी है। तो देखो 4 कॉइन उछालते हैं, तो टोटल हमारे पास इवेंट कितने बनेंगे, 2 की पावर 4 यानी कि 16, तो टोटल इवेंट हो जाएंगे हमारे पास। टोटल क्या हो जाएंगे हमारे पास में, इवेंट हो जाएंगे यहाँ पे। अब मुझे बताना है कि फेवरेबल इवेंट, यानी एक भी हेड नहीं आना चाहिए। तो एक भी हेड नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा उस केस में, एक भी हेड नहीं आएगा मतलब चारों के चारों जो है यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ 4 प्लेसेस है मेरे पास में, तो मुझे बोला गया चारों के चारों पे जो है एक भी हेड नहीं आना चाहिए। इसका मतलब चारों पे क्या आने चाहिए, टेल आने चाहिए। चारों पे क्या आने चाहिए हमारे पास, टेल आने चाहिए। तो मेरे पास क्या बनेगा, 4 प्लेसेस है मुझे, और चारों के चारों प्लेसेस मुझे सेलेक्ट करने, किसके लिए, टेल के लिए सेलेक्ट करेगा। तो क्या आएगा, 4C4 मेरे पास बनेगा। तो 4C4 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, वो होती है यहाँ पे 1 हो जाती है। और टोटल इवेंट कितने हो गए, 16 हो गए, तो 1/16 यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 10। हमें बोला गया है व्हेन 4 फेयर कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 3 टेल। तो आपको यहाँ पे 3 टेल्स जो है आपको यहाँ पे एट लीस्ट, यानी कि मिनिमम आपके पास कितने टेल्स होने चाहिए, 3 टेल्स आपके पास यहाँ पे होने चाहिए। तो आपको जो है अगर मैं बात करूँ तो 4 को उछालने, तो 4 प्लेसेस आपके पास में, ठीक है। तो आपको 4 प्लेसेस हैं आपके पास में, आपको उछालने, तो आपके पास कितने कॉइन होने चाहिए, 3 टेल होने चाहिए। तो देखो अब मुझे क्या क्या बोला गया, या तो एटलीस्ट का मतलब मिनिमम होना चाहिए। तो इसका मतलब अगर बात करें तो मिनिमम जो है आपके पास 3 टेल होने चाहिए। तो मेरे पास क्या हो, या तो 3 टेल हो जाए,
या फिर और या फिर 4 टेल हो जाए, यही तो पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे या तो 3 टेल होंगे या 4 टेल होंगे। तो और का कॉन्सेप्ट आ गया। जब और का कॉन्सेप्ट आपके पास आ गया यहाँ पे, तो और की कॉन्सेप्ट में आप क्या करोगे, यहाँ पे जो है हम प्लस का साइन लगाएंगे। मैंने आपको बताया और के कॉन्सेप्ट में, आपको देखो अभी मैंने आपको क्या बताया था कि और के कॉन्सेप्ट में जो आप यहाँ पे क्या लगाओगे, प्लस का साइन यहाँ पे लगाओगे। तो देखो मैंने आपको बोला था यहाँ पे और का जब भी कॉन्सेप्ट आएगा तो आप क्या करना है, यहाँ पे प्लस का साइन आपको लगाना है। तो देखो या तो 3 टेल हो या 4 टेल हो। देखो मेरे पास प्लेस कितने होते हैं, टोटल 4 प्लेसेस है मेरे पास में। 4 में से या तो मुझे 4 में से 3 सेलेक्ट करने हैं, क्योंकि 3 अगर आपके पास टेल आएंगे तो 3 सेलेक्ट करने हैं, या फिर आपके पास 4 है, 4 और टेल आने चाहिए तो 4 सेलेक्ट करोगे। तो मेरे पास क्या बनेगा, 4C3 बनेगा। और का कॉन्सेप्ट है तो प्लस लग जाएगा, या फिर 4C4 मेरे पास यहाँ पे बन जाएगा। तो क्या आ जाएगा, ये मेरे पास टोटल फेवरेबल आउटकम आ गए, डिवाइड बाय क्या आएगा 2 की पावर 4 यानी कि 16 आ जाएगा। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 4C3 की वैल्यू कितनी होती है, जो 4C3 की वैल्यू होती है हमें पता है वही 4C1 की वैल्यू होती है, और हमें पता है 4C1 की वैल्यू कितनी होती है, 4 होती है। तो 4 और ये कितना हो गया, प्लस की वैल्यू 1 होगी, तो ये आ गया 1। तो इसके बाद क्या आएगा, डिवाइड 16 यानी कि क्या आ जाएगा 5/16 जो है आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास इवेंट हो जाए, सॉरी प्रोबेबिलिटी आपके पास यहाँ पे हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या मिनिमम 3 टेल्स के आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारे पास में, वो हो जाएगी हमारे पास में 5/16 हो जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हुए, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं हमारे पास में। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दे रखा है, देखो हमें बोला गया है व्हेन 4 फेयर कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 2 हेड्स। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको मैक्सिमम 2 हेड्स लाने हैं। तो देखो 4 अगर हम बात करें तो 4 प्लेसेस हमारे पास में, 4 में से मैक्सिमम 2 हेड आने चाहिए। तो दोनों हेड हो जाए बाकी दोनों टेल हो जाए, या फिर एक ही हेड आ जाए, ठीक है, या फिर एक ही हेड आ जाए बाकी सब टेल हो जाए, ठीक है। तो मेरे पास 4 प्लेसेस है, या तो 4 में से 2 प्लेसेस सेलेक्ट करूंगा या फिर एक ही सिलेक्ट करूंगा, 2 बाकी नहीं करने मुझे। तो या तो 2 हेड आए या फिर एक हेड आए, तो क्या, तो यहाँ पे और का कॉन्सेप्ट आ गया। तो और की जगह आपको क्या लग जाएगा, यहाँ पे आपको है प्लस लग जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, 4 में से 4 प्लेसेस है हमारे, 4 में से हमें 2 सिलेक्ट करने, तो क्या आएगा 4C2 आ जाएगा प्लस, या तो 4 में से एक सिलेक्ट करना है क्योंकि हमें तो एक ही हेड लाना है, तो ये आ जाएगा डिवाइड बाय क्या आएगा 2 की पावर 4 यानी कि 16 हो जाएगा। तो 4C2 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 4C2 की वैल्यू हमें निकालनी आती है, कितना आती है 4 × 3 अपॉन में 1 × 2, 2 से 2 कट जाएगा, यानी कितना आएगा 6, और 4C1 की वैल्यू कितनी होती है आपके पास 4 होती है, यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड बाय 16 आ जाएगा, 16 डिवाइड बाय आ जाएगा, तो कितना आपके पास में 10/16 आ जाएगा। 10/16 मतलब कितना आ गया आपके पास में 5/8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 5/8 आपके पास यहाँ पे वैल्यूज़ आ जाएगी। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपके पास में, तो आंसर आपके पास यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर नन ऑफ दीज आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा आपके यहाँ पे आंसर में, नन ऑफ दीज आया आपका यहाँ बस यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो कॉइन वाले क्वेश्चन है वो किस तरह कहते हैं। तो अलग अलग आपके पास क्या होता है, आपके पास अलग अलग कंडीशन दे सकता है, बट आपके लिए इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है आपके पास में, कि आपको यहाँ टोटल जो फेवरेबल आउटकम है वो आपको यहाँ पे बनाने आने चाहिए, कि किस तरह से जो है आप फेवरेबल आउटकम को यहाँ पे बनाओगे। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है। तो कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं आते, बहुत लेंदी या बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं आते हैं, बिल्कुल सिंपल इजी क्वेश्चन आते हैं जिन्हें आप बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो यहाँ पे। तो इसकी आपको फ्री के 1 मार्क्स मिलेगा, बस आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए यहाँ पे कि फेवरेबल आउटकम जो है वो कैसे निकालते हैं। तो आई आपको समझ में आ गया होगा कॉइन वाला पार्ट जो है, किस तरह से जो है कॉइन वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और किस तरह से हमें ये सॉल्व करने होते हैं। अब इसके बाद बात करेंगे हम यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारे पास आएंगे डाइस वाले क्वेश्चन। तो डाइस वाले क्वेश्चन भी देखेंगे कि डाइस वाले क्वेश्चन जो है किस तरह से हमें सॉल्व करने हैं, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, क्या क्या हम पे लॉजिक बनेगा, और कैसे जो है हम यहाँ पे उनके प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करेंगे। तो बात करते हैं हम इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास आएगा वो डाइस वाले क्वेश्चन। तो डाइस वाले क्वेश्चन देख लेते हैं कि डाइस वाले क्वेश्चन जो है हमसे किस तरह से पूछे जाएंगे। चलिए तो हम बात करते हैं हम यहाँ पे डाइस वाले क्वेश्चन को लेते हुए। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 आता है डाइस का। हमें बोला गया अ डाइस इज थ्रोन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर। तो अगर हम बात करें डाइस के लिए तो यहाँ पे जो है हमें पता है कि हमारे पास टोटल कितनी प्रोबेबिलिटी, टोटल कितने केसेस बनते हैं हमारे पास में, या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 या 5 या फिर 6 हमारे पास यहाँ आएगा। तो टोटल आउटकम कितने होंगे हमारे पास में 6 होंगे। तो अगर हमें यहाँ पे एक डाइस को रोल करते हैं तो हमारे जो ऊपर सबसे पहले आएगा, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे अकेला 5 आएगा, तो 5 के आने के कितने आउटकम है यहाँ पे, एक ही आंसर से, या तो 5 अकेला आएगा, तो 5 अकेला आएगा तो यहाँ पे टोटल आउटकम कितने होंगे हमारे पास फेवरेबल, वो 1 होगा, यानी कि 5 अकेला आएगा। और टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे हमारे पास में, तो टोटल आउटकम हमारे पास हो जाएंगे यहाँ पे, वो हो जाएंगे यहाँ पे टोटल कितने 6, तो 6 हो जाएंगे। तो 1/6 जो है हमारे पास टोटल यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बनेगी 5 के आने की। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास में, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हुए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें डाइस का क्या दे रखा है, देखो हमें क्या बोला गया है, अ डाइस इज थ्रोन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर। तो हमें क्या निकालना है, एक ऑड नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी। तो हमें देखो डाइस की अगर हम बात करते हैं, डाइस में क्या आता है 1 2 3 4
5 और 6। तो यहाँ पे ऑड नंबर कौन कौन से है, या तो ये है और ये है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें टोटली, तो टोटल कितने ऑड नंबर है हमारे पास, 3 है, यानी कि टोटल फेवरेबल इवेंट कितने हो गए हमारे पास में, वो टोटल 3 इवेंट हो गए फेवरेबल। अगर हम बात करें यहाँ पे टोटल इवेंट कितने हैं, तो वो 6 है। टोटल इवेंट कितने हैं, 6 है, तो क्या रहेगा 1/2। यानी कि अगर ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी की हम बात करें तो हमारे पास ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कौन सी चाहिए, 1/2। यानी कि ऑप्शन नंबर ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी चाहिए तुम्हारे पास, ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी चाहिए हमारे पास में 6, 1/2 हमारे पास, सॉरी यहाँ पे 1/2 जो है हमारे पास यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हुए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो हमें क्या दे रखा है। देखो हमें क्या बोला गया है, अ डाइस इज थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। तो अगर हम बात करें पहले तो वही टोटल हमारे पास बात करते हैं आउटकम 1 2 3 4 5 और 6। तो हमें पता है यहाँ पे टोटल 6 केसेस बनेंगे, बट प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे। देखो एक तो 2 हमारे पास प्राइम नंबर होता है, एक 3 होता है, एक 5 होता है। तो टोटल हमारे पास प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी, अगर बात करें प्राइम नंबर की बात करें तो कितने हमारे पास प्राइम नंबर बनेंगे, 3। यानी कि हमारे पास टोटल आउटकम कितने हो गए फेवरेबल, वो हो गए हमारे पास में 3 डिवाइडेड बाय क्या आएगा टोटल आउटकम यानी कि 6। तो ये भी कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। यानी कि प्राइम नंबर आने की हमारे पास जो अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी की, तो वो कितनी हो जाएगी हमारे पास में, वो हो जाएगी 1/2। यानी कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने थे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हुए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। हमें क्या बोला गया, अ डाइस इज थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3। 3 से डिविजिबल आपके नंबर कौन कौन से होंगे, तो देखो वही 1 2 3 4 5 और 6। तो अगर मैं बात करूँ 3 से डिविजिबल वाले, या तो 3 होगा या फिर 6 होगा। तो यहाँ पे जो है हमारे पास फेवरेबल कितने होंगे, 2 हो गए, यानी कि 3 और 6। तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 फेवरेबल हमारे पास आउटकम हो गए। तो टोटल आउटकम कितने होंगे, 6 हो जाएंगे। इसको फर्दर सोल्व करोगे तो 1/3 आ जाएगा। यानी कि आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास में, नन ऑफ दीज जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा 3 से डिविजिबल जो है हमारे पास आउटकम कितने बनेंगे, 2 आउटकम यहाँ पे बनेंगे। तो आंसर आपको समझ में आया कि सर हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की, तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला गया, डाइस इज थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। अब 3 से डिविजिबल अगर हम बात करें तो या तो 3 है या 6 है, लेकिन हमसे क्या बोला गया, इवन नंबर बोला गया। तो इवन कौन सा होगा, या 6 होगा। तो यानी कि हमारे पास जो फेवरेबल आउटकम है वो कितना है, सिर्फ अकेला है, वो 6 है। तो टोटल आउटकम कितने हैं, 6। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, 1/6 यहाँ पे प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बन जाएगी। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो चला जाएगा। तो समझ में आया होगा किस तरह से जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हुए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमें क्या बोला गया है, देखो अभी तक तो हमारे पास एक डाइस को रोल किया था, अब यहाँ पे क्या होगा, 2 डाइस को रोल करेंगे। तो टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे हमारे पास में, 6 की पावर 2, यानी कि हमारे पास टोटल आउटकम हो जाएंगे यहाँ पे 36 हो जाएंगे। तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो 2 डाइस आर रोल साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम ऑफ इट। देखो जब भी 2 डाइस को रोल करता है यहाँ पे, तो आपको हमेशा या तो क्या बोलेगा, या तो आपसे सम को फाइंड आउट करवाएगा या फिर वो प्रोडक्ट फाइंड आउट करवाएगा। मैक्सिमम क्वेश्चन में ऐसा ही होता है आपके पास में। तो अगर हम बात करो यहाँ पे, तो 2 डाइस को जब हम रोल करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, तो 2 डाइस को रोल करने पर हमारे पास जो है टोटल सैंपल स्पेस किस तरह से बनेंगे हमारे पास में, अगर हम बात करें तो देखो या तो 2, अगर 8 सम आएगा तो यहाँ पे 8 सम कैसे बन सकता है, या तो पहले वाले पर क्या आए 1 आए, पहले डाइस पर 1 आए, तो दूसरे डाइस पर क्या आना पड़ेगा 7 आएगा। अब दूसरी डाइस पर 7 आ सकता है कि नहीं, क्यों, क्योंकि हमारे को पता है कि 6 ही नंबर होते हैं, ये 1 से लेके 6 तक। तो यहाँ पर जो है ये प्रोबेबिलिटी नहीं बनेगी, यानी ये केस नहीं बनेगा। तो फिर क्या हो सकता है कि पहले वाले पर 2 आए तो दूसरे वाले पर कितना है, तो दूसरे वाले पर कितना आना चाहिए, 8 बनने के लिए 6 आना चाहिए, बिल्कुल बन सकता है। अगर दूसरे वाले पर अगर पहले वाले पर 3 आए तो दूसरे वाले पर 5 आना चाहिए। और अगर मैं बात करूँ पहले वाले पर 4 आए तो दूसरे वाले पर भी क्या आना चाहिए, 4 यहाँ पे आना चाहिए। तो हमारे पास टोटल आउटकम कितने हो गए यहाँ पे, 1 2 3। तो क्या ये 3 हमारे पास टोटल आउटकम होंगे, नहीं होंगे। इसके पास इसके रिवर्स भी होंगे। कैसे होंगे कि पहले वाले पे अगर 2 आया है तो पहले वाले पर 2 आया है तो दूसरे वाले पर 6 आया, तो इसका उल्टा भी हो सकता है कि पहले वाले पर 6 आ जाए और दूसरे वाले पर 2 हो जाए। ये भी तो एक बन सकता है ना, बिल्कुल बन सकता है। तो यहाँ पे ये भी एक बन जाएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा 5 और 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन अगर इसकी बात करोगे 4,4 की, तो 4,4 कैसे बने, पहले वाले पे 4 आए दूसरे वाले 4 आए, तब भी बात वही है, पहले वाले पे 4 आए दूसरे वाले, यानी कि दोनों केस में आपका सेम ही बनेगा। तो यहाँ पर ये आपका 2 बार कंसिडर नहीं होगा। तो इस केस में आपके पास जो है टोटल आउटकम कितने बनेंगे, 1 2 3 4 5, और टोटल हमारे पास फेवरेबल आउटकम कितने बनेंगे, 5 आउटकम बनेंगे। और टोटल आउटकम कितने होंगे हमारे पास में, 36 हो जाएंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास में 5/36 जो है हमारे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
डी जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इस टाइप जो क्वेश्चन आपको करने हैं वो डाइस के किस तरह से सॉल्व करने हैं। बात कर लेते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हुए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं हमारे पास क्या बोला गया है। अ डाइस, टू डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ द डाइस हैविंग सेम फेस। तो सेम फेस का मतलब दोनों डाइस पे या तो 1 1 आए, 2 2 आए, 3 3 आए। तो हमारे पास कितने केसेस बनेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो 1 1 बनेगा, या तो 2 2 बनेगा, या फिर 3 3 बनेगा, या फिर 4 4 बनेगा, या 5 5 बनेगा, या फिर 6 6 बन जाएगा। तो यहाँ पे टोटल हमारे पास कितने आउटकम बनेंगे टोटल। तो टोटल 6 आउटकम होंगे। तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए हमारे पास में 6 आउटकम हो गए। लेकिन टोटल आउटकम कितने बनेंगे 6 की पावर 2 यानी कि 36। तो कितना हो जाएगा 1/6 हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं क्या दे रखा हमें। बोला गया टू डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द मल्टीपल ऑफ 3 हैज अ सम। तो आपको क्या करना है यहाँ पे सम जो है वो बताना है, 3 का मल्टीपल आना चाहिए। तो देखो 3 का मल्टीपल सम क्या क्या बनेंगे यहाँ पर। देखो अगर मैं बात करूँ मैक्सिमम सम की, तो देखो मैक्सिमम सम कितना हो सकता है हमारे पास 2 डाइस को रोल करने पर। पहले पे भी 6 आ जाए, दूसरे पे भी 6 आ जाए, तो टोटल मैक्सिमम सम कितना आएगा 12। यानी कि 2 डाइस को जब हम रोल करते हैं तो मैक्सिमम सम जो हमारा बनता है वो कितना बनता है यहाँ पे 12 बनता है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 3 का मल्टीपल क्या क्या होगा, या तो 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, या फिर 12 होगा। तो पहले बात करते हैं हम यहाँ पे 3 का जब सम बनेगा तो 3 के सम के लिए कैसे कैसे बन सकते हैं। देखो मैं इसको अरेंज कर देता हूँ सारा सब कुछ। जब 3 सम बनेगा तो कैसे कैसे बन सकता है। या तो हम बात करें 3 सम बनने के लिए अगर हम बात करें तो पहले वाले पर 1 आ जाए तो दूसरे वाले पर क्या आना पड़ेगा 2 आना पड़ेगा। या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है कि पहले वाले पर 2 आ जाए, दूसरे वाले पर क्या आना पड़ेगा 1। क्या इसके अलावा और केस बनेगा 3 के सम के लिए, तो नहीं बनेगा। तो ये आपका नहीं बनेगा। इसके बाद बात करते हैं 6 के लिए। तो 6 के लिए चेक करें तो देखो 6 के लिए कैसे करेंगे कि पहले वाले पर अगर 1 आ जाए तो दूसरे वाले पर क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। पहले वाले पर अगर मैं बोलूँ यहाँ पे 2 आ जाए, पहले वाले पे 2 आ जाए तो दूसरे वाले पे क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए, तभी बनेगा 6। पहले वाले पे 3 आ जाए तो दूसरे वाले पे भी क्या आना चाहिए 3 आना चाहिए, तो ये भी बन सकता है। इसके बाद क्या होगा इसका उल्टा फिर से बन जाएगा। इसका उल्टा कैसे बनेगा, तो क्या बनेगा 5 1 बन जाएगा और इसका 4 2 बन जाएगा। इसका तो बनेगा ही नहीं, आपको पता है कि इसका उल्टा नहीं बनेगा, सेम होगा इसलिए। तो देखो 6 वाला भी आ गया। इसके बाद क्या आएगा 9 आ जाएगा। तो 9 के लिए क्या बनेगा यहाँ पे, देखो 9 के लिए पहले वाले पे 1 आ जाए तो दूसरे वाले पे 8 आएगा, तो पॉसिबल नहीं। इसके बाद अगर ये तो नहीं होगा तो उसके बाद क्या होगा, पहले वाले पे 2 आ जाए तो दूसरे वाले पे 7 आएगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो उसका मतलब 9 कैसे बनेगा, तो यहाँ पे 9 जो बनेगा पहले वाले पर 3 आ जाए तो दूसरे वाले पर 6 आना चाहिए, तभी बन सकता है। और इसके बाद इसका उल्टा बनेगा तो वो 6 और 3 हो जाएगा। इसके बाद क्या बोलूँ यहाँ पे, अगर इसके बाद पहले वाले पे 4 आ जाए तो दूसरे वाले पे 5 आना चाहिए, तो इसका उल्टा भी बन जाएगा 5 और 4 बन जाएगा। क्या इसके अलावा कुछ और बनेगा, नहीं बनेगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे 9 के बाद 12 पे देख लेते हैं। 12 पे क्या बनेगा हमारे पास में, तो 12 पे कैसे बनेगा, पहले वाले पे 1 आएगा तो वो 11 आना चाहिए, दूसरे वाले पे पॉसिबल नहीं है। तो 12 का बन सकता है आपके पास एक ही पॉसिबिलिटी है, 6 और 6 पर आपका यहाँ पे बनेगा। तो यहाँ पे जो है आपके पास कितने टोटल आउटकम हो गए फेवरेबल, तो कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो टोटल फेवरेबल आउटकम कितने हो गए 12 हो गए। और टोटल आउटकम कितने हैं 36। तो कितना आएगा आपके पास, इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1/3 जो है आपके पास टोटल यहाँ पे आउटकम हो जाएंगे। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपके पास में, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई जो है आपके पास यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो हमसे क्या बोला था कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द मल्टीपल ऑफ 3 हैज अ सम। तो सम जो है आपका वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो क्या क्या होगा 3 6 9 और 12 आपका यहाँ पे हो जाएगा सम। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या तरीका है, 2 डाइस आर रोल साइमल्टेनियसली। देखो यहाँ पे हमें बोला गया क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला गया, 2 dice are rolled simultaneously, what is the probability of getting the sum which is divisible by either 3 और 4। तो यहाँ पे या तो 3 से डिविजिबल होना चाहिए या 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो देखो तो हम बात करते हैं 3 से डिविजिबिलिटी रूल्स की। तो 3 से डिविजिबिलिटी के लिए हमारे पास कितने टोटल बने थे, तो लास्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं यहाँ पे टोटल हमारे पास 12 बने थे। टोटल कितने केसेस बने थे 12 केसेस बने थे। कितने बने थे 12 केसेस। अब बात कर लेते हैं 4 से डिविजिबल होने के लिए। तो 4 से डिविजिबल क्या क्या होगा यहाँ पे, या तो 4 होगा या 8 होगा या 12 होगा, ये 3 हो गए। अब आपको यहाँ पे देखना है कि 12 जो है हम ऑलरेडी यहाँ पे किस में कंसीडर कर चुके हैं 3 के अंदर, तो यहाँ पे इसको दोबारा कंसीडर नहीं करेंगे। तो हमारे पास क्या बनेगा ओनली 4 और 8 बनेगा। तो 4 और 8 कैसे बन सकते हैं यहाँ पे, तो पहले पर 1 आ जाए तो दूसरे पर 3 आ जाए, इसका उल्टा बन जाएगा, तो उससे पहले पर 3 दूसरे पर 1 आ जाएगा, ये हो सकता है। या फिर क्या हो सकता है दोनों पर 2 2 आ जाए, यही पॉसिबिलिटी बन सकती है, उसके अलावा कुछ और नहीं बनेगा। 8 कैसे बनेगा हमारे पास में, 1 और 7 बन नहीं सकता, तो क्या बनेगा 2 और 6 बन जाएगा। तो अगला क्या बनेगा 6 और 2 बन जाएगा। इसके बाद क्या बनेगा आपके पास 8, तो 3 और 5 बन जाएगा, तो 5 और 3 बन जाएगा। और अगला क्या बनेगा 4 और 4 बन जाएगा। तो ये हमारे पास टोटल आउटकम बनेंगे। तो 12 पहले हो चुके थे, ये कितना हो चुका 1 2 3
4 5 6 7 और 8, 8 ही हो गए। तो टोटल कितने आउटकम बने हमारे पास? 20 बन गए। तो 20 डिवाइड बाय कितना आएगा? 36 हो जाएगा। तो क्या होगा इसको सॉल्व करोगे फर्दर तो किससे कट जाएगा? यहाँ पे दोनों 4 से कटेंगे तो 5 बटे कितना आएगा? 9 आ जाएगा। तो 5/9 जो है हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे? टोटल केसेस बन जाएंगे। तो टोटल केसेस बनेंगे 5/9। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी यहाँ पे अगर इस केस की में? तो क्या बनेगी? 5/9 होगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें से? नन ऑफ दीज हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इस टाइप का जो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना था वो किस तरह से यहाँ पे सॉल्व करना था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 21। हमें क्या बोला गया है? 2 डाइस आर रोल साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 हैज द प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट आपका 6 आना चाहिए। तो 6 प्रोडक्ट कैसे बन सकता है आपके पास में? या तो ये बने 6 कैसे बनेगा? 1 × 6 करेंगे तब बनेगा, या फिर हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पे 6 कैसे बनेगा? 2 × 3 करेंगे तभी हमारा 6 बन सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास दो केस क्या बनेंगे? या तो 1 6 बने या 6 1 बनेगा, या फिर 2, 3 बनेगा, या फिर 3, 2 बनेगा। तो टोटल कितने आउटकम बने हमारे पास? फेवरेबल 4 बन गए। टोटल कितने में से? 36 में से। तो कितना आएगा यहाँ पे? इसको 4 से काट दिए तो 1/9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1/9 आ जाएगा। देखो आपके पास ऑप्शन में कौन सा देखा है? 4/36 आपको ऑलरेडी दे रखा है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इसी वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन जो आता है। तो यहाँ तक आपको धीरे धीरे चीज़ें सारी क्लियर हो गई होंगी यहाँ पे, जो किस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना। बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। आपको बहुत ईजी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, क्या बोला गया है? 2 डाइस आर रोल साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्रोडक्ट व्हिच इज लेस देन 6। तो 6 से कम जो है वो लेस होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो सकता है? प्रोडक्ट या तो 1 हो, या 2 हो, या 3 हो, या 4 हो, या फिर 5 हो। 6 नहीं होना चाहिए, 6 से लेस देन बोला है उसने, ठीक है? लेस देन, यहाँ पे देन आएगा, लेस देन 6 आएगा। तो क्या हो जाएगा? 1 प्रोडक्ट कब बनेगा? जब दोनों 1 1 हो तभी प्रोडक्ट 1 बनेगा। यहाँ पे 2 कब बन सकता है आपके पास में? या तो पहला 1 हो, दूसरा 2 हो, या फिर पहला 2 हो दूसरा 1 हो, तभी आपका 2 मल्टीप्लाई बनेंगे। इन दोनों मल्टीप्लाई करोगे 2 आएगा। 3 कैसे बनेगा यहाँ पे? या तो पहला 1 दूसरा 3 हो, या फिर पहला 3 और दूसरा 1 हो तभी बन सकता है। यहाँ पे ये होगा 2 का 4 कैसे बनेगा? जब पहला 2 हो और दूसरा भी 2 हो तब बन सकता है। या फिर पहला 1 हो दूसरा 4 हो, या फिर पहला 4 हो और दूसरा 1 हो तब भी बन सकता है। 5 कैसे बनेगा? 5 जो है 1 और 5 बनेगा, या फिर 5 और 1 बनेगा। तो ये आपके पास बनेंगे। तो यहाँ पे कितने आउटकम बनेंगे हमारे पास फेवरेबल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल फेवरेबल आउटकम कितने बने? 10 बने। कितने में से? आउट ऑफ 36 में से। तो कितना आएगा? इसको फर्दर सोल्व करोगे तो 5/18 आ जाएगा। तो 5/18 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि किस तरह से जो है कॉइन के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह के डाइस के क्वेश्चंस आते हैं, और कितने ईजी होते हैं, और कितने ईजी तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारे पास होती है यहाँ पे वो होती है हमारे सबसे इंपॉर्टेंट जो है हमारे फेवरेबल आउटकम को निकालना। तो अगर हमें फेवरेबल आउटकम निकालना आ गया तो उसके बाद आप जो है क्वेश्चन बहुत ईजी आते हैं, आप सिंपली सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे आपको कोई टफ क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता। तो बात करते हैं यहाँ पे इसी टॉपिक को, इसी वीडियो को एंड करते हुए यहाँ पे अब बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट बचेगा वो कौन सा बचेगा हमारे पास में? बॉल एंड बैग्स वाला एंड कार्ड्स वाला। तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम आपके जो है नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूँ, मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, बाय बाय।